मानव भारती संस्थान की पहल रेडियो केदार सभी श्रोताओं को मैं डॉक्टर सुनील दत्त थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। हमेशा की तरह वार्ता संवाद के कार्यक्रम में स्टूडियो में आज हमारे साथ उपस्थित हैं सुधांशु सिंह कैंतुरा। लेखक हैं, साहित्यकार हैं, मातृभाषा के प्रति जिनका बहुत ही गहरा प्रगाढ़ लगाव बना हुआ रहता है। वर्तमान समय में अगर हम उन्हें देखें तो वो FRI उससे वो रिसर्च के छात्र के रूप में काम कर रहे हैं। दिल्ली से स्नातक होने के बाद FRI से भौतिकी के छात्र रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि इस समय वो शोधरत छात्र के रूप में अर्थात PhD कर रहे हैं। लेकिन जहाँ वो अपने वन्य जैव प्रौद्योगिकी यानी काफ़ी क्लिष्ट विषय, काफ़ी कठिन विषय अपने में माना जाता है, उस विषय की पारंगतता को लेकर के, उस विषय के चिंतन को लेकर के वो निरंतर नए नए एनालिसिस अपने जीवन में करते हैं, विश्लेषण करते हैं। मातृभाषा के प्रति उनका जो लगाव है, उस मातृभाषा को लेकर के अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपने जो लोकाचार हैं, उन लोकाचारों के प्रति सुधांशु सिंह कैंतुरा का जो विचार रहते हैं वो अपने में प्रशंसनीय और वंदनीय रहते हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन से लेकर के तमाम साहित्यिक मंचों पर हमेशा अपनी प्रस्तुति देने का काम करते हैं। कई मंचों पर अपनी छोटी सी अवस्था में भी वो सम्मानित हुए हैं और लगातार आज भी जहाँ शोध के प्रति उनका चिंतन लगातार अनवरत चल रहा है, वहीं साहित्य सृजन में भी सुधांशु सिंह कैंतुरा लगातार काम कर रहे हैं। सबसे आनंददायक बात तो ये है कि सुधांशु सिंह कैंतुरा हमारे क्षेत्र हिंदौल पट्टी, महरगांव, पंगराना पट्टी, घनसाली ब्लॉक यानी भिलंगना ब्लॉक में जो जनपद टिहरी गढ़वाल में है, वहाँ से बिलोंग करते। दिल्ली में रहने के बावजूद भी वो लगातार अपनी मातृभाषा के संरक्षण, संवर्धन, रक्षण में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आदरणीय सुजान जी, आपका रेडियो केदार के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने इतना बेहतरीन मेरा इंट्रोडक्शन दिया। और रेडियो केदार तय सुनने वालों तय मेरे उससे मैंने पहलाग और सबसे पहले तो रेडियो केदार तय मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम जनकाना कि हमारी उत्तराखंड की जो जति भी प्रतिभा छन तो सणे अगाडि ल्याउन त्यहाँ तुम यो जो मंच तैयार करी ये त्यहाँ आप बहुत बहुत बधाई का पात्र छन। और मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप उन मेथने या बुलाई ताकि मैं अपनी रचना और अपनी बात से रेडियो केदार तय सुनने वालों का सामने में रख सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपन बहुत सुंदर बात रेडियो केदार का साथ साथ में हमारा जितना भी श्रोता रेडियो केदार का दगड़ा जुड़ा छन, जौन हमेशा स्नेह और आशीर्वाद देने रेडियो केदार का उत्थान का खातिर जो लोग लगातार काम करना छन, आपकी शुभकामनाएं तो थे। और गणेश चतुर्थी को पर्व चनो जो लगातार पूरा भारतवर्ष में गणेश का पंडाल, भगवान गजानन का पंडाल लग्या छन, विघ्न विनाशक का, सबका जीवन को विघ्न दूर हो। हम आपसे जैन चाला आदरणीय सुजान जी कि आप की जो हम एकेडमिक कैरियर देखना चाहें कि आप दिल्ली बेटे स्नातक करने के बाद आप जो है देहरादून में FRI बेटे जो एक विश्व प्रसिद्ध संस्थान है, तय संस्थान बेटे अपन जो अपनी PG करिए और उसके बाद आप शोधरत छात्र का रूप में काम करना चाहिए। लगभग 3 वर्ष की जो अवधि जैसे पूरी होगी। लेकिन आपको अपनी संस्कृति का प्रति मैं देख रहा हूँ कि आप जब मंचों पर रहना तो आपकी जो रचनाएं छन विशेष करके अपना ये उत्तराखंड का इर्द गिर्द घूमने का काम कर दिन। तो ये का पीछे क्या बात है, क्योंकि शोधजन छात्रों को आजकल जो मिजाज देखे अपना सो काफ़ी कठिन सा लग जाए थोड़ा सा अपनी मातृभाषा का प्रति और अपना क्षेत्र का प्रति, अपने जन्मभूमि का प्रति तो लगाव थोड़ा कम से देखे। लेकिन आप जो है ना इन सारी व्यवस्थाओं का बावजूद भी जन्मभूमि ते समय देना छन, लेखन ते समय देना छन, तो बताला हमारे श्रोताओं थे ये की प्रेरणा क्या है और आपके रूप में ये बात है अपने रखते जी कैंतुरा जी। तो जब बात होती जन्मभूमि की ना, तो मतलब जन्मभूमि की अगर बात करें तो से तो हमारी माटी है, हमारी थाती है, मतलब से हमारी पछाण है। अगर भोल हम कहीं में मिल जाला जन तो मन बात करें कि अगर हम भोला मतलब जन गंगा अगर समुद्र में मिल जाती तो कोई नहीं पछाण सको कि यह धारा गंगा की चाहिए यमुना की चाहिए, समुद्र में सब एक जन हो जान। गंगा की पछाण हिमालय में है, तो तनी हमारी पछाण भी हमारी जन्मभूमि में है, हमारी भाषा में है। अगर हम अपनी भाषा से, अपनी जन्मभूमि, अपनी संस्कृति से बिसर जान तो हमारी पछाण भी खोई जाती। मतलब हमारे कोई नहीं बोल सको कि हम देवभूमि उत्तराखंड छन। देवभूमि उत्तराखंड में की अगर हम बात क्या खोला
तो मतलब ये छोटी छोटी जन बात हुआ नहीं मतलब जन जन बचपन बिठिन में देख दूँ कि मेरे जन मेरे बेच मेरा बाबा छन मतलब अपनी बात अपना मतलब अपना दिनों तने मतलब हमदड़ी छुई लगन था कि हम कन रन था और गोपुन कन हुन थो गोपुन कन मतलब भैंसा कन पे हुन था गौ में मतलब सुबह उठे क्या करता था मतलब घाम ओन थो तो कन मतलब टाइम कन देखता था मतलब पहले घड़ी नहीं रहते तो टाइम कन देखता था तो ये सारी बात जो था से मेरे बे बाबू हमदड़ी मतलब बांटी हमदड़ी मतलब कभी छुपाए नहीं या कभी यह नहीं बोले कि तुम हिंदी बोला या तुम अंग्रेजी में बोला तो उन बोले कि जब तुम रण जाना तुम तैन रहा बट अपनी भाषा सणे ना बिसरिया मतलब हमारे घर परिवार में यह माहौल रही मतलब जन मेरे पिताजी छन पिताजी तो मतलब नेगी जी सणे बहुत बहुत अच्छो मानदन तो पिताजी का भी हम खिलाए भी वाला तो नेगी जी का गीत सुने ना मान कब सणे मान कभी हम मतलब जन बहर भी भेज वाला या कभी कुछ भी बोल बोलूँ तो मतलब तय में अपनी कोई संस्कृति की बात हमेशा जोड़ी मान अपना गीत अपना बाजूबंद हमेशा हम सणे सुने मानियन बताई कि हम बन जानता तो कन गीत लगन था मानियन बताई कि हम बांझ काटत था तो कन गीत लगन था तो मतलब ये एक बहुत बड़ो प्रभाव है सिर्फ मैं ना मतलब मेरे जो भाई बहन है तो में भी इन प्रभाव है तो जे की वजह से मतलब जो संस्कृति को प्यार है जो प्रेम है सो हमारे दिल में हमेशा रही और जब बात है ओंदी लिखने की मतलब पहले बचपन बिठना मतलब जब गीत गाउन था मतलब सिर्फ मतलब लोकगीत ही नहीं बल्कि लोक नृत्य को भी मतलब यह है कि बढ़ावा देने की मेरी पूरी कोशिश रहती है और जन माँ बताते थे कि पहले हम झुमेलो लगाउन था अंगूठे गीत लगाउन था तो सर झुमेलो अंगूठे गीत तो की भौण तो की रसियाण मतलब मन में पहले बिठिन से बसी बचपन बिठिन से बसी चाहे मैं के देहरादून में रही हूँ चाहे मैं दिल्ली में रहूँ मतलब यह कि हमारे दिन की शुरुआत ही मतलब यह हुआ कि देना हुए या खुदे का गणेश रात तो जुनियाल जुनियाल रात हो चाहे उसी की रात हो मतलब हम तो गढ़वाल गीत लगने चाहे तो से तो मतलब यह कि यह बात तब तन हुई और जब बात हो लिखने की तो जन पिताजी पता होता कि पिताजी भी पहले लिखत चाहे और मैं पहले हिंदी में लिखूँ था जन मेरे स्कूल में तो मैं डीएवी पब्लिक स्कूल बिठन पढ़े छूँ तो स्कूल में भी यह माहौल तो कि मतलब मेरे स्कूल वालों ने भी कभी मना नहीं करी कि पढ़े का साथ ही ना करी मेरे मतलब जन तो मेरी कविता सुनी तो मैं सुनी बहुत प्रोत्साहित करी पहले मैं हिंदी में लिखूँ तो हिंदी में लिखना साथ साथ जब मैं हिंदी में लिखना मतलब काफ़ी मंचों पर चल गए तो मैं राष्ट्र कवि संगम का मंच पर भी मैं मतलब कविता पाठ कर कैरियल थी तो ते के बाद अभी 2-3 साल पहले मैं बीना बेंजवाल जी से मिलता हूँ तो मैं से बोलता हूँ कि अगर तुम मतलब यानी कि हिंदी में तो तुम बहुत बढ़िया लिखना कैसे ना अगर तुम गढ़वाल में भी लिख देना कहूँ कि गढ़वाल में बोल याद हूँ और सब बिंग याद भी सुनो तो बोले अगर तुम गढ़वाल बोल सकते न बिंग भी सकते न और तुम लिखते भी न तो गढ़वाल भाषा में क्यों नहीं लिखते अपनी भाषा सणे अगर तुम अगर बढ़ो चाहते न तो अगर संस्कृति सणे अगर बढ़ो चाहते न तो भाषा एक बहुत बढ़िया माध्यम है मतलब कई दड़े अगर तुम जुड़ चाहते न जी जी तो भाषा बहुत अच्छो माध्यम है तो तय भाषा से पकड़ा अगर तुम मतलब यहाँ आम बोल चाल में तो बोल दे ना साहित्यिक तौर पर भी अगर तुम तय भाषा से पकड़ सकते ना तो पकड़ेगा ना तो तब मैंने फिर गढ़वाल भाषा में लिखने को काम शुरू करी और तब मैं आप सबका सामने छूँ बहुत बहुत स्वागत है आपको। सम्मानित श्रोताओं, आपन सुनेन सुदान सिंह केतुरा का विचार परिवार नागरिकता के गुणों की प्रथम पाठशाला है। बिल्कुल बिल्कुल हमारा परिवार में जो संस्कार बंदा ना तो इन संस्कारों लिखते हैं हमें एथर बढ़ा बिल्कुल समाज का बीच जाना यथा सुंदर बात आपन करी कि हमारा घर की जो बोलचाल की भाषा थी और हमारे सुबेर का नंदी हमारे शाम का नंदी हमारा भाई बहन आपस में क्या बातचीत कर देना हमारा बुढ़ा बुजुर्ग लोग घरों में क्या बात कर देना तो उन बातों को हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ दो और स्वाभाविक रूप से कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गिरसी माता और मातृभूमि हमेशा हमेशा स्वर्ग से बढ़ते रहना। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह होनी कि सुदान सिंह केतुरा वर्तमान समय में जय रूप में FRI बिटेन जो है PhD करना छन और तक बावजूद भी यथा बड़ो लगाव अपनी संस्कृति का प्रति अपनी बोली भाषा का प्रति आप में छ और जो विभिन्न लोग जो हमारी ही गढ़ संस्कृति का खातिर काम करना छन चाहे लेखवार का रूप में छन करना गाय गीतार का रूप में छन करना गायक का रूप में करना छन तो अपना जीवन में प्रेरणा लिखते हैं भी अपने माँ अपने पिताजी ते सबसे बड़ो श्रेय देना ना कि जो पहलो अक्षर ये मातृभूमि और मातृभाषा को जौन दिनी से हमारे माँ जी और पिताजी छन तय लिखते हम एथर बड़ा बढ़ना छा। आपको बहुत बहुत स्वागत करता आदरणीय सुजान जी केतुरा जी। हम आपका माध्यम से एक कोई रचना पहाड़ की बातों पर उत्तराखंड की बोली भाषा पर कोई बात हो तो आप हमारा श्रोताओं से सुनाला निवेदन रहा। तो मेरी यह छोटी सी रचना है मतलब जन मैं आप ने बताया कि मेरी बहन में बताया कि जन बढ़ जानता था क्या करता है जी। तो जन जब हम पहाड़ की बात करते हैं तो पहाड़ को एक बहुत पहाड़ का मतलब विकास में तय का संरक्षण में तय का संवर्धन में सबसे बड़ो रोल अगर कहे मतलब सबसे बड़ी भूमिका अगर कहे तो पहाड़ की नारी है
मतलब जन हम क्या अपना बात? दीदी भूलियों से देख दन जी, कि मतलब तुम सुबेर के सुबेर तो बण चल जान मतलब तुम सने मतलब कोई अपनी सुध बुद्ध नहीं रहती मतलब कि तुम यन कि सुबेर बिठे लग्यूं रहन कभी तो मतलब पानी ल्यूण कभी तो बांझा त्या जान कभी तो बाखर यान तो मतलब यानी कि तो जिंदगी मतलब यही बीत जाए। जी जी जी। तो पहाड़ जथा कट मतलब जथा मतलब क्या बोल सकते हैं कि पहाड़ जितने स्ट्रांग हैं मतलब जितने ताकतवर पहाड़ हैं उतनी ही ताकतवर एक पहाड़ी नारी होती है। नारी शक्ति तो जी। जी जी। बस उसी नारी शक्ति का एक प्रतीक मतलब मैंने इस कविता में रखा है। छोटी सी कविता है, कविता स्वागत। को शीर्षक है बुरासी स्वागत। कि मतलब ये पहाड़ की जो हमारी दीदी भूली है ना तो ત્યાં समर्पित चाहिए मेरी क्या छोटी बात, सी कविता बहुत सुंदर। कि फुंगड़ियों की धाण माँ भाग रहेगी छाटनी आहा। फुंगड़ियों की धाण माँ भाग रहेगी छाटनी दाथुड़ी बुरासी की बांझ रहेगी काटनी वाह। फुंगड़ियों की धाण माँ भाग रहेगी छाटनी दाथुड़ी बुरासी की बांझ रहेगी काटनी नौना बाला पाली जैन नौना बाला पाली जैन ग्यूं कुटी उरख्याली वैन वाह। नौना बाला पाली जैन ग्यूं कुटी उरख्याली वैन बस ग्याली लगैनी रोपणी ह्यूं काटी जगवाली वैन बस ग्याली लगैनी रोपणी ह्यूंद काटी जगवाली तैन पूस मौका जाड़ा माँ घाम रहेगी तापणी दाथुड़ी बुरासी की बांझ रहेगी काटनी चैत की मोल्यार हो चैत की मोल्यार हो सोण बरखाधार हो वाह। चैत की मोल्यार हो सोण बरखाधार हो दाथुड़ी पैटी गे बौण मन स्वागे की डार क्या हो बात। दाथुड़ी पैटी गे बौण मन स्वागे की डार हो रिंगेठी की ताप माँ आग रहेगी तापणी रिंगेठी की ताप माँ आग रहेगी तापणी दाथुड़ी बुरासी की बांझ रहेगी काटनी बहुत सुंदर। जुकड़ी रहेगी सांस माँ जुकड़ी रहेगी सांस माँ स्वामी जी की आस माँ जुकड़ी रहेगी सांस माँ स्वामी जी की आस माँ मुखड़ी पानी सूखी गई ज्वानी बोगी घास माँ मुखड़ी पानी सूखी गई ज्वानी बोगी घास माँ धुएं की धुएणी माँ धुएं की धुएणी माँ आस रहेगी खांसणी धुएं की धुएणी माँ आस रहेगी खांसणी दाथुड़ी बुरासी की बांझ रहेगी काटनी साजना सिंगार चा साजना सिंगार चा बार न त्योहार चा साजना सिंगार चा बार न त्योहार चा घौर बौण बौण घार रोज ये निसार चा क्या बात। घार बौण बौण घार रोज ये निसार चा पैया मोरी डालियों माँ छुई रहेगी बाचणी पैया मोरी डालियों माँ छुई रहेगी बाचणी दाथुड़ी बुरासी की बांझ रहेगी काटनी दाथुड़ी बुरासी की बांझ रहेगी काटनी। बहुत बहुत स्वागत है आपको। आपन बहुत सुंदर रचना अपनी मातृभाषा से समर्पित करी और सबसे बड़ी भारी बात है कि आपन हमारा पहाड़ की तो नारियों ते तो मातृशक्ति तो दीदी भूलियों तो माँ बहनों ते ये समर्पित करी जो वास्तव में हिमालय जने अटल छन गंगा जने निर्मल छन। आदरणीय कैतरा जी, हम आपसे जान चाहते हैं कि आपने गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी को उदाहरण दिया। हाँ जी, हाँ जी। मैं समझता हूँ कि आप जीवन में प्रेरणा मानदान होते हैं और आप है ना, बल्कि जितना भी हमारा नया लेखवार वाला नया गिटार वाला सभी ना सभी कखी न कखी हम जन लोग जो न गाँद छन न जगद छन, लेकिन वे के बावजूद भी नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत होते हैं जब बहुत बड़ा संकट में होला, पीड़ा वेदना में होला, खुशी में होला, उल्लास में होला, तो बिना नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत सुनी न तो सुबह शुरुआत होती न रात तक यानी ब्याखने में तो सुनो वंदो खाना नहीं खाना भी नहीं खाए जे तक हम तो सुने ना। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को कोई गीत आपका संज्ञान में हो जैसे आप कुछ पंक्ति गुनगुनाना हो हमेशा होते हमारा श्रोताओं से सुनाला आदरणीय कैतरा जी। तब जब आप नेगी जी की बात करी तो मैं जरा या मतलब एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं नेगी जी से मतलब कभी नहीं मिलता हूँ जी। मतलब मैंने खाली सुने तो कि नेगी जी देड़ दोड़े में रंधन नेगी जी हाथी बड़काले साइड रंधन पर कख रंधन तो मैं यह तो कि मैं नेगी जी से कन मिलल दून पुस्तकालय में या मेरे प्रोग्राम तो गढ़वाल कविता प्रोग्राम तो और 5 हम कविता है हिंदी प्रोग्राम तो सो और 5 कविता है हम तो सबसे आखिरी मेरा नंबर तो वाह। और कोई तीसरा नंबर हो कोई कविता सो पैणो तो और मैंने देखी कि मतलब या आदमी आई और एक बैठ गई अब मैं तक लेके आनू मैंने बोली यार ये कैसे जाने पहचाने छन लगना। अब मैंने सोची मैंने यार इतनी नेगी जी छन तो मैंने सोची कि नेगी जी याकन कह सकते मतलब यहाँ कि इतने बड़े हस्ती जाने सी मतलब यहाँ सरल भाव से एनर यहाँ बैठ गई चुपचाप जी जी जी। न मतलब कहीं यहाँ बोली कि आवा या मतलब जन वहाँ दे कोई बड़ी हस्ती जब उन गरम जोशी बिल्कुल तो तन कुछ नहीं तो से एक बैठ गई चुपचाप और सुन बैठ गई। अब मैंने बोली यार नेगी जी है ना मैं मतलब हैरान हुए क्यों तो मैंने पूछे बगल वाले से मैंने बोली यार नेगी जी सन क्या तो मैंने बोले हाँ यार ये नेगी जी सन। अब मैं यूँ खुश हुए क्यों ना अब मैं तो सोचूँ कि बस ये बैठ रहा हूँ दर्शन हुए बस ये बैठ रहा हूँ ना और मेरी 2 कविता सुन दे बस
अतः पर जरा मुस्कुराए विद्यालय तो कोई बात नहीं, मतलब आशीर्वाद भेजा यथा बड़ी आत्मीयता आपके रहे, बहुत समर्पण तो मतलब ये प्रति। तो जो गीत छ न मतलब तो पहाड़ बस्यो छ, मतलब पहाड़ में मतलब नेगी जी का गीत और नेगी जी का गीत अब बोलते भी छन कि अगर तुम ते उत्तराखंड देखना देखना चाहो चाहो, तो तो नेगी नेगी जी जी का गीत गीत सुना, बिल्कुल। नेगी जी ते पढ़ा। जी 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 जी। तो नेगी जी को मतलब तन तो बहुत सारा गीत छ नेगी जी का ना, तो मतलब या एक मतलब गीत जो हम बचपन बिठन लगौंदा छन, मैं भी बहुत बढ़िया लगोदु, मतलब स्कूल बिठन में तो गीत जी जी जी, लगौंदा स्वागत। सुखी दुखी जखी रौला आहा। त्वे थैनी बिसरौला, सुखी दुखी जखी रौला त्वे थैनी बिसरौला, तेरू मान सम्मान तेरा गीतों गूंजौला, तेरू मान सम्मान तेरा गीतों गूंजौला, देशों पर देसा है मेरो गढ़ देसा है, हो मेरो गढ़ देसा है। मतलब ये जो पंक्ति है बहुत मतलब बहुत प्रेरणा दिया इनकी बात से कि कखे भी क्या जोल हम मतलब अपनी संस्कृति से हम नहीं बिसर सकते। बिल्कुल बहुत अच्छा लगना चाहिए अपन नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो गीत गाए और वास्तव में भावुकता ये जान दी तो आंखों में आंसू हो जाना ना। आपका गीत सुनते मैं भी बहुत भावुक हो जाना, क्योंकि जब जब भी उत्तराखंड की बात होती अपना से सारा दिन लौटी जाना न, जो दिनों में हम तो चौक में तो खलियाणों में तो गलियों में तो फोंगड़ियों में अपना जीवन को ये चैप्टर शुरू करें, अध्याय शुरू करें ना। नरेंद्र सिंह नेगी जी को जो गीत सुखी रोला दुखी रोला लेकिन तो कभी नहीं बिसरोला तक का संस्कारों का गंगा जल में ये बात। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जितना भी गीत गाए वाला हिंद धरती का जो छ न सौभाग्यशाली गीत को मतलब पहाड़ को यानी कोई मतलब यानी कोई बात नहीं है कि मतलब जो नेगी जी का गीतों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात, पहाड़ हो चाहे उत्तराखंड हो, मतलब तो की पीड़ा खुशी के मच मौलियार कक्ष बसंत कनु सब बात जो हर प्रकार की बात तो करें ना अपना गीतों में। ये वजह संस्कृति का ये सपूत है, हम बहुत बहुत प्रणाम भी करता और प्रेरणादायक मतलब हम सदा नहीं रहा भाग्यशाली छन कि हम ते मतलब ये जुग में छे छन जय नेगी जी का गीत। जी 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 बिल्कुल सही बात है बना। आदरणीय कैतुरा जी आपन बहुत सुंदर गीत सुनाई हमारा श्रोताओं थे नरेंद्र सिंह नेगी जी का। और आपन देखिए श्रोताओं की हमारा आदरणीय सुजान कैतुरा जी जो छ न बहुत अच्छा गायक का रूप में गायक की बात जब जब हम करदा तब तक कोई गीत बनिकते कंठ मानने सज दो जब तक तय का प्रति कोई समर्पण की भावना नहीं हो। यथा बड़ो समर्पण आपको आदरणीय गणरत्न जी का प्रति चित्तों का गीतों का प्रति क्या अपन लगनो छो कि सी गाना छन हर अंतरा में आपन बहुत सुंदर रूप से सजाई। हृदय से आपको स्वागत करदा। आप एक बहुत अच्छा लेखवार भी छन, समय समय पर समसामयिक विषयों पर आपको चिंतन मनन मंथन चलते रहो। जख आप शोध की क्लिष्टता में कठिनता में लग्या रहना रात दिन करीते कई किताब पढ़ पढ़ देने कई जगहों जान पड़ दो, लैबों में प्रयोगशालाओं में लाइब्रेरियों में लगातार घूमते जान पड़ दो। और तय के बाद हम के सारे तत्व लिखते हैं ना तय भाव लिखते हैं कि हम शोध का विद्यार्थी का रूप में काम करता। लेकिन साहित्य जगत में भी आपको शोध बहुत सुंदर है और विशेष कर अपने मातृभाषा को सोचो कोई रचना आपकी हो तो हमारा श्रोताओं से सुनाला आदरणीय कैतुरा जी। बात मतलब गीतों की तो है ना, तो मैं या गढ़वाल गीत मतलब मैं लिखूं स्वागत मतलब कविता चे मतलब गीत का तौर पर मैं सुनना चाहूँ जो पलायन को लेकर चे मतलब जब कभी भी हम मतलब पलायन तो मतलब ये कि बहुत पहले बैठे बहुत बात उठनी रहती कि हाँ भाई पलायन रोक। हाँ पलायन की संस्कृति तो बड़ी गहरा। अब तो कैतुरा जी आप क्योंकि आप शोध रचना आपते भी बन देखना वाला कि हम लोग 12 महीना ये बात करी हमेशा कि शिक्षा पर हो साहित्य पर हो रोजगार पर कि भाई ये के खातिर जो चे उत्तराखंड खाली होना चाहिए। आपका गीत का साथ में स्वागत करता एक बार फिर से। जी जी तो जन मैं बात करता हूँ मतलब कि जन कोई कूड़ी के मतलब जन 12 मासी हम तैसे छोड़ दिया फूंगड़ियों तने हम 12 मासी छोड़िए गया तो जन तो फूंगड़ियों की और तो कुड़ियों की बात मैं कहूँ जी जी कि अपनी माटी अपनी थाती अपना सब रे बासी, अपनी माटी अपनी थाती अपना सब रे बासी,
किले छोड़ी आया अपनी फुंगड़ी बारामासी, किले छोड़ी आया अपनी फुंगड़ी बारामासी। सौण भादों लैया पैया बरख दो चौमासी, सौण भादों लैया पैया बरख दो चौमासी। किले छोड़ी आया अपनी फुंगड़ी बारामासी, किले छोड़ी आया अपनी फुंगड़ी बारामासी। नौला पंदेरा धारा सदनी खूदेड़ी लग्यान, नौला पंदेरा धारा सदनी खूदेड़ी लग्यान। चौक डिंड्याली रे सदानी अपणु ते खूज्यान, बहुत बढ़िया। चौक डिंड्याली रे सदानी अपणु ते खूज्यान। मन बुझे द्या खुद मिटे द्या तो की भी जरासी, मन बुझे द्या खुद मिटे द्या तो की भी जरासी। किले छोड़ी आया अपनी फुंगड़ी बारामासी, किले छोड़ी आया अपनी फुंगड़ी बारामासी। संग रांदी माँ शांति माँ को जब तो ते नवालू, संग रांदी माँ शांति माँ को जब तो ते नवालू। बगवाली भी रे जगवाली दीवा बाली आलू, बगवाली भी रे जगवाली दीवा बाली आलू। धै लगाणू मोर पैया खरसुअर बुरासी, धै लगाणू मोर पैया खरसुअर बुरासी। किले छोड़ी आया अपनी फुंगड़ी बारामासी, किले छोड़ी आया अपनी फुंगड़ी बारामासी। सुनी हुएंगे धुर पली अब घुंघती ना घुरांदी, सुनी हुएंगे धुर पली अब घुंघती ना घुरांदी। कूड़ी तेरी हुए खंडवार जून भी झुरांदी, कूड़ी तेरी हुए खंडवार जून भी झुरांदी। बौड़ी आली कब अनवार खोज दी हिलासी, बौड़ी आली कब अनवार खोज दी हिलासी। किले छोड़ी आया अपनी फुंगड़ी बारामासी, किले छोड़ी आया अपनी फुंगड़ी बारामासी। यूं डिंड्यालों छोड़ी गैनी बाला मुख मोड़ी, यूं डिंड्यालों छोड़ी गैनी बाला मुख मोड़ी। ग्वाया नीला गोंदन अब हाथ खूटी घोड़ी, ग्वाया नीला गोंदन अब हाथ खूटी घोड़ी। तो डिंड्यालियों टपराणा छन पितर भूखी प्यासी, तो डिंड्यालियों टपराणा छन पितर भूखी प्यासी। किले छोड़ी आया अपनी फुंगड़ी बारामासी, किले छोड़ी आया अपनी फुंगड़ी बारामासी। अपनी माटी अपनी थाती अपना सब रे बासी, अपनी माटी अपनी थाती अपना सब रे बासी। किले छोड़ी आया अपनी फुंगड़ी बारामासी, किले छोड़ी आया अपनी फुंगड़ी बारामासी। बहुत बहुत स्वागत है आपको आदरणीय सुदान सिंह केंद्रा जी। आपका गीत में जो मार्मिकता है, जो अपनोपन है, जो वात्सल्य भाव है, जो पीड़ा वेदना कष्ट की घड़ी है ना, तय को वर्णन हम नहीं कर सकते। तथा निशब्दता अपन अपनी मूल भाषाओं का शब्दों में समावेश करते हैं और एक जो वास्तव में स्वयं रूप भाषा जो निकल दी मुख बेटे ना, तय में कखी कोई परिष्कार नहीं, सुई भाव लिखते हैं आपन बोले। क्या बात मैं बोलना चाहूँ कि जन पलायने बात छन हम करना, तो पलायन तो मतलब यन कि लोग कना के छन जी सुविधा का खातिर तो कने छन, मतलब से तो स्वाभाविक बात है कि जग सुविधा मिल दी लोग तक जान।
तो हमन क्या करी कि मतलब हमन पलायन तो करिए कर भला हमन अपनी संस्कृति को पलायन भी करें। जी जी मतलब हम अपनी संस्कृति से बिसर गए, चाहे हम मतलब दिल्ली में होला, चाहे बॉम्बे में होला, चाहे कहीं भी होला, हम अपनी संस्कृति से बिसर गए। मतलब हमन का भी मतलब ये है कि मुख मोड़ी त्या कभी अपनी माटी तरफ नहीं दिखी। तो मतलब ये बहुत गलत बात है। मतलब ये कि हम संस्कृति पलायन तो चलो बोलूँ मतलब होणु चाहिए मर कोणा त्या मतलब कुछ बोलो तो बहुत बढ़िया बात है। बट हम क्या कर सकते हैं ना, हम अपनी संस्कृति से बचे के रख सकते हैं। मतलब भल का अगर हमार मतलब ये हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे पूछली तो मतलब हमारे पास जवाब हो देना चाहिए कि हम कौन था या हमारी संस्कृति क्या है, बांझ बुरांस क्या है। मतलब भल का यह न हो कि बांझ हमसे म्यूजियम में देखना हम तो हाँ कि बांझ क्यों हुआ। तो यह बात गलत है। और ये क्या कि मतलब हमारी युवा पीढ़ी जो है मतलब से बहुत अच्छो कार्य मतलब यह नीचे कि नीचे का नहीं। मतलब आज हम सोशल मीडिया पर देख दें, चाहे इंस्टाग्राम पर देख दें, तो मैं हुए मतलब बहुत सारा दगड़े छन मेरा जो मतलब अपनी संस्कृति बचाने त्या खोजाने त्या काम करना छन। साथ ही साथ यह बीच के जो हमारे बुजुर्ग छन, जो बड़ा बुजुर्ग छन और जो युवा पीढ़ी है तो का बीच में ये जो मतलब ये कि दरार नहीं आई चाहिए। मतलब अगर तो की बात हमसे आसानी से समझ में आ सको, मतलब कुछ ऐसा एक माध्यम बने जिससे बड़े बुजुर्गों की बात हम तक आसानी से पहुंच सके। मतलब बड़े बुजुर्गों ने उस संस्कृति को जितने तरीके से सहेज कर जिस हिसाब से वो यहाँ तक लेकर आए हैं, बड़े आसानी से वो युवा पीढ़ी तक जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि युवा पीढ़ी और वो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके बीच का ये जो दायरा है ये मतलब ये कम हो। कुछ ऐसा माध्यम हो कि ये दायरा जो है वो कम हो। और इसके लिए थोड़ा हमें भी प्रयास करना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को जाना पड़ेगा बड़े बुजुर्गों के पास। और थोड़ा बड़े बुजुर्गों को भी अपनी समझदारी से अपने बिल्कुल आपकी बात स्वागत करता कैतुरा जी। लेकिन समस्या ये होगी कि नई पीढ़ी में यथा बड़ी समझदारी हो कि तोते यथा बड़ी चिंता हो कि हमारे संस्कृति कन बचाली, संस्कृत बोली भाषा कन बचाली और हमारे पछाण अपनी जो हमारे रसायन पछाण जो रीति नीति प्रीति है ना सिक्के रूप में बचली। नई पीढ़ी में ये बात थोड़ा सा कम सी हो गई क्योंकि अपनी ऊर्जा तय ही तरफ खर्च न करी बल्कि एक ही जगह कर भी देला अपना अथर बढ़ना का वास्ता के और क्षेत्रों में यो चिंतन कर भी देला। लेकिन कुछ छे छन मतलब कि पूरा सारा युवान तेन छन पर कुछ युवान यन छे छन कि मतलब जो कना छन भले ही मतलब अलग तरीके से बोल कनो तो तरीका अलग होलू बढ़िया छे छन कि जो अपनी संस्कृति से बचाने ते काम कना छन। मतलब अपने साथ में जो दगड़ी जो भटके गए तो भी दगड़ा में लेना कोशिश। बहुत सही बात, आपको बहुत अच्छा संदेश है कि हमारी पीढ़ियों थे जो कई रूप में हम बता सकला बाद में कि हम क्या देखी अपन बोले कि हम कहीं संग्रहालय में म्यूजियम में देखला कि बांझ के होंगे बुरांस के होंगे खड़सू के होंगे मौर्य के होंगे अपन कुछ मूलभूत बातों के जिक्र पड़े रचना का भीतर करी कि देवताओं के मान सम्मान की बात करी, पितरों की बात करी, हमारी जो रीति है हम कर चला पर आग ले हेका डेर में से बात ही सब खत्म तेज प्रीति भी बढ़े थे। और हम तो बोलते कि तो का दगड़ा हम तो अच्छो प्रेम संबंध ध्यान में रखें जाएंगे हम सुबह आग तो का डेर ले था अगर सब लड़े हो जाते पुराने लोग बोलते भी था रियन मेरा खबा कहते जो आग लोना तेरा को डेर बनो तैसे प्रीति बढ़े। आज था साधन सम्मान होगी लोग थे कि महीनों तक कोई आपस में बात नहीं करना चित नहीं करना कि लेकिन संविधान होगी तो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये गीत में आपन बहुत सही बात ही जोड़ी न अब बाडो दिन लग दी अब जो छ न कुड़ा में काग नहीं होंदो कवा नहीं होंदो आग नहीं भवरांदी परवाज नहीं लग दो। अभी इस व्यवस्थाएं भी समय का अनुसार सब पलायन करेंगे ना जो कि पहाड़ों की समूण थे। बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत स्वागत है। रेडियो केदार का स्टूडियो में हमारे लगड़ा में आज उपस्थित छन बहुत ही सम्मानित लेखक छन गायक छन और लगातार विभिन्न विधाओं का बहुत ही पारंगत दक्ष कौशल और प्रखर निपुण बहुमुखी प्रतिभा का धनी सुधान सिंह कैतुरा जी। और जन मैंने अभी बताई सम्मानित श्रोताओं कि सुधान सिंह जी जो छन हमारा PhD करना छन शोधरत छात्र का रूप में छन आने वाले समय बहुत स्वागत योग्य छ। योन जो छ 59वीं रैंक जो CSIR का माध्यम से प्राप्त करी जे निश्चित रूप से कि बहुत ही एक जाण्या माण्या ख्याति लब्ध प्रोफेसर का रूप में उत्तराखंड को सपूत तैयार होलो। लेकिन अपनी मातृभाषा का प्रति जो तो को लगाव छ, साहित्य का प्रति, संस्कृति का प्रति, संवेदनाओं का प्रति जो भाव छ न से अपमा अतुलनीय बंधने छन। आप ते लगातार हमारा श्रोता स्टूडियो में सुना छन मेरे निवेदन रहो कि कोई और प्रभावकारी रचना क्योंकि आपके तो हर लेखनी का अग्रभाग में यो भावनाएं छन कि जो सी हिम माटी के बारे में लिख दे रहन, ये चंदन का बारे में, ये अक्षत का बारे में लिख दे रहन। लेकिन ये का बावजूद कोई इन प्रभावकारी रचना हो, कोई गायात्मक रूप में हो, गीत का रूप में हो तो हमारे श्रोताओं ते आप सुनाला आदरणीय सुधान सिंह कैतुरा जी कैतुरा जी। तो मतलब जन तुम बात करता है कि बात है कहना कि लोकगीतों बात है कहना मतलब जन मेरे यहाँ रुझान लोकगीतों तरफ भी ना तो मैं मतलब मैं यन सोच दूँ कि जन हमारे लोकगीत छन सी मतलब
विलुप्त नहीं हुआ चैनल जी जी जी। मतलब माँ जन हाँ गान नहीं छन आपके समय समाप्त घसारियों का गीत माँ पे बोलते थे क्या सुजा में ना हमार गीत लगता है हाँ बाजू बंद लगता है बाजू बंद लगता है हाँ चुमेरू चौक लगता में है कट्ठा देखते अब मैं जानू क्या गाँव पुन के जानू तो मैं नहीं दिखे नंसी ना तो मैं माँ से पूछ दूँ कभी कि माँ नाच काटन बेटी न मेरी ख्याल से बगवाल होता है छोटी छोटी बात चल मतलब यहाँ भी नहीं कोई बड़ू विषय बोलो जन छोटी बात जन मैं तुमसे कोई बात बोले तय बात पे गीत बन गए मतलब तो ये मतलब न कलम न दवात कुछ ना कुछ नहीं कागज न कलम न प्रेम दवात बनी रहन तो कुछ भावना नहीं बनी बस रहन हाँ सही बोले आप तो मतलब कविता तो खैर मतलब हम सुना के छन जी जी मैं यहाँ गीत सुनो स्वागत है आपको बहुत लोकगीत सुंदर लोकगीतों की विधाई हमारी बहुत पुरानी विधा है और अधिकतर बेटी बारी अपना दुखों तय वहीं से खुशियों तय तो गीतों का माध्यम से इजार कर और तो गीतों में अपनी खुद मिटाउन छ बड़ों में घसारी डालियों में जैकते हैं फुरक्यों में बांझ और बुरा मौरों की और ये एक उगार पार बटे गाने से मेरा स्वागत आपकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत मतलब या मैन में बेबाब बैठे सुनी गीत ना कि मतलब ये तो कि या मतलब या इलाको च नेल चामी और या च पिलखी तो माँ बताओ दी कि या मतलब कोई छे तो बोलते ऐसा नेल चामी नोन पसंद नहीं जाए तो तब सु बोल कि नेल चामी छोड़ और पिलखे तो मतलब सु गीत हो कि दाली फड़ी छिल कि नेला बिजोरा 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 छोड़े नेले चामी नेला बिजोरा ओ मेरी पिलखी नेला बिजोरा छोड़े नेले चामी नेला बिजोरा ओ मेरी पिलखी नेला बिजोरा नहला भली बांध नैला बिजोरा ओ मेरी पिलखी नैला बिजोरा घोड़ा दिनी दाणू नैला बिजोरा घोड़ा दिनी दाणू नैला बिजोरा ओ मेरी पिलखी नैला बिजोरा चमसी को खाणू नैला बिजोरा ओ मेरी पिलखी नैला बिजोरा चमसी को खाणू नैला बिजोरा नहला भली बांध नैला बिजोरा चमसी को खाणू नैला बिजोरा मतलब जानकारी बहुत प्यारा गीत बहुत सुंदर लोकगीतों में भी आपकी बड़ी पारंगत है बड़ी खुशी होने कि आप तो गीतों ते भी बहुत सुंदर रूप से सहज रूप से और भावनात्मक रूप से गाना छन क्योंकि कंठ में तो लय तबे आली जब भीतर बिटन समर्पण की आवाज आली तब तक तो मैं समझता हूँ कि स्वयं नहीं गए मैं वही मतलब ये बहुत बड़ी बात है मतलब ये हमारी संस्कृति ना कि मतलब छोटी बात है ज्यादा कुछ बात नहीं मतलब जब हम बोले कि चल मैं दर चल तो नॉर्मल बात हो गया ऐसे जब हम गीतों में क्या बने जैसे हमारी विरासत श्रृंगार विच प्रेम श्रृंगार विच ऐसे हमारी विरासत हम कुछ नहीं करना हम खाते हैं विरासत चढ़े जी 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 बहुत अच्छा और कोई ये नहीं बात कोई छंदे ना हो बड़ों का गीतों की बात हो कोई या जो भी आप में जे भी भाव आप में पैदा होना चाहिए लोक गीतों का प्रति जन या गीत हो मतलब मैं लिखे मतलब लोक विधेय में मतलब लोकगीत मतलब यान हम यान तो नहीं बोल सकते कि लोकगीत हम लिखे लोकगीत तो लोगों का लोकगीत से बिल्कुल मतलब थोड़ा तहन विधा में या मैं लिख तो स्वतः स्फूर्त हुन स्वतः पैदा हुन्छ लोकगीत या प्रोग्राम हो तो याक ना संस्कृति विभाग में दूरदर्शन पछाडि जो संस्कृति विभाग छ तमा यहाँ प्रोग्राम हो तो आनंद देवी या हम कुछ प्रोग्राम करते तो तेमा मैंने अपने गीत लेके ત્યાં दिन है मतलब तेमा था कि मतलब नंदा देवी और मतलब शिवजी और पार्वती यन बात मतलब तेमा लिखी तो मेरू कि भगवती बोल दी कि बरखा दो चौमास स्वामी जान लो 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 मैन मेरा स्वामी जान लो तय ऊंचा कैलाश स्वामी जान लो मैन मेरा स्वामी जान लो तय ऊंचा कैलाश स्वामी जान लो तब शिव जी बोलते ना कि जी देरी निहुण गौरा मान दो जी देरी निहुण गौरा मान दो तय ऊंचा कैलाश गौरा मान दो 12 मासी यूंद गौरा मान दो तय ऊंचा कैलाश स्वामी जान लो
ते ऊंचा कैलाश गौरा मान दो, 12 मासी ह्यूंद गौरा मान दो। तो भगवती बोलती कि मैं तकी निरोल स्वामी जान लो, मैं तकी निरोल स्वामी जान लो, 12 मासी ह्यूंद स्वामी जान लो, है सीखेली रोल स्वामी जान लो, 12 मासी ह्यूंद स्वामी जान लो, है सीखेली रोल स्वामी जान लो। फिर शिव जी बोलते हैं कि जून सी जुन्यादी गौरा मान दो, जून सी जुन्यादी गौरा मान दो, कनक की छोड़ली गौरा मान दो, बाबा की डिंड्यादी गौरा मान दो, कनक की छोड़ली गौरा मान दो, बाबा की डिंड्यादी गौरा मान दो, मैं तकी धियाणी स्वामी जान लो, मैं तकी धियाणी स्वामी जान लो, बाबा की डिंड्यादी स्वामी जान लो, नौनी थे बिरानी स्वामी जान लो, बाबा की डिंड्यादी स्वामी जान लो, नौनी थे बिरानी स्वामी जान लो, 12 मासी ह्यूंद स्वामी जान क्या लो। बात तो ये लोक क्रिया गीत लिखे। विधाओं पर लोक गीतों पर भी आपकी बहुत अच्छी पारंगत अच्छी पहचान है। क्योंकि वर्तमान समय में सबसे बड़ी भारी बात है कि हमारी जो नई छवादे होने चाहिए, नई पीढ़ी होने चाहिए ना, सीहों तरफ तो को रुझान बहुत कम है। आप देखना चाहिए मिक्सिंग देखते हैं बोला गिटार भी नए नए गिटार होना चाहिए, मिक्सिंग करते हैं, जो अर्थात्मक भाव सब समाप्त से लेकिन आपन लोग गीत की विधा में भी बड़ी सुंदर भाव सी ये गीत पुराना समय में भी काफ़ी गीत होता कि फूलों में को फूलो होलो बड़ो, फूल में गुइराल होलो बड़ो, है ना, देवो में को देव होलो बड़ो, देव में महादेव होलो बड़ो, ये भाव देव में देव को देव बड़ो, देव में देव को देव बड़ो, मतलब चौफला, हाँ, चौफला गीत है ये। चौफला में बहुत सुंदर। हमारी डॉक्टर माधुरी बर्तवाल जी का मुखार बिंद सी जब हम सुनना तो मन बड़ो प्रफुल्लित हो जाते उनका गीतों में, क्योंकि किसी लोक गीतों पर बहुत अच्छा काम करना चाहिए, लोग वाद्य यंत्रों पर, लोक संस्कृति पर, लोक जो हमारी भावनाएं छंतों पर अच्छे काम करना चाहिए। सबसे बड़ी खुशी की बात ये भी सुधान जी कि हमारा लोग अपनी संस्कृति बचाने का खातिर जय भगीरथ प्रयास करना चाहिए। तेको परिणाम तेको रिजल्ट तो जो भी आलो, लेकिन तो की जो साधना सब काफी बहुत बड़ी साधना है। ये भी हम कखे न कखे सौभाग्यशाली छा कि लोग ये काम थे एथर बढ़ोना चाहिए। आप लोक गीतों का भावना भी आपने हमारा श्रोताओं से सुनाई, और मैं आपसे मतलब जानना चाहना हमारा श्रोता भी और हम सब लोग कि आप जो छ न वर्तमान समय में जो छ न शोधरत का रूप में काम करना छ न नया छवादी का छोर होता है, आप क्या संदेश देला? क्योंकि आप अपनी लोक संस्कृति का प्रतिता समर्पित हुए काम करना छ, जगह बोलना जोगी हो जाबल तो तुम जोगी बना छ, लेकिन वे का बावजूद भी आप शोध करना छ, यानी आपकी जो उड़ान च निश्चित रूप से शिखर की लक्ष्य हो ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं, चीर कर कठिनाइयों को दीप बनकर जगमगाएं, आप दीप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, आत्मीयता की बात। लेकिन ये का प्रति आप नए छोरों में क्या संदेश दिला, और ये का पिछले और क्या चीज़ आपकी सोच में है कि हम तो ये काम तो एथर के रूप में बढ़ा और लोग के रूप में ही संस्कृति के साथ साथ में अपना जो मुख्य एम तो को जो तो को उद्देश्य है तो कने पूरा कला बताला हमारे श्रोताओं से। जी, तो मतलब जन तुम बात करें कि मतलब हर कई की इच्छा होती कि हाँ भाई हम प्रसिद्धि प्राप्त करो लो, मतलब यहाँ कि जन मैं भी थो कि मेरे भी थे तो कि भाई मैं पढ़ो लो लिखो लो खूब, बट यहाँ कि जब कभी हम गाइड के बढ़ते हम गाइड तब बढ़ सकते हैं जब हमारी आँख खोटो जमीन पर बोलो, हमारी भूमि पर बोलो, तो हम उनसे खोटो जो सुनी छुएं, मतलब अपनी ज़मीन नहीं छुएं। अगर हम अपनी ज़मीन के छोड़ लिया, मतलब उड़ान भी अगर उड़नी होती है तो ज़मीन से ही तो उड़ोगे। बिल्कुल। तो अगर आपको लंबी उड़ान उड़नी है तो आपको ज़मीन से जुड़ा रहना पड़ेगा। तो यही है कि मतलब जैसे आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है, मतलब जो जन मतलब गीत छन लिखना है कुछ भी कार्य छन करना, मतलब तय में अपनी मूलभूत जो संस्कृति है सिर्फ का खोई नहीं चाहिए। और जन हम आज देख दन कि मतलब मैं जैसे दूसरों का एग्जांपल, जैसे मतलब मान लो आप एक हरियाणा के परिवार में चले गए तो वहाँ बच्चे हरियाणवी बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। जी। अगर हम महाराष्ट्र के परिवार में जाते हैं तो वहाँ के बच्चों को मराठी बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल, और पंजाब में सब अच्छे तरीके से बोलते हैं भाषा बोलन जी। और जब हमारी बारी आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम गढ़वाली बोलेंगे, या तो गढ़वाली बोलनी नहीं आती, और कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार मेरे को गढ़वाली समझ में तो आती है बट बोलनी नहीं आती। ये वाली चीज़ भी है। तो मतलब ये कोई मतलब, और सबसे बड़ी बात है वो ये मानते हैं कि ये बहुत मतलब ये कूल चीज़ है। जी। कि यार मेरे को गढ़वाली नहीं आती, इट्स अ वेरी कूल थिंग।
अपनी ज़मीन से जुड़ना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि युवा पीढ़ी नहीं कर रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे ऐसे मतलब ये है कि इंस्टाग्राम और बहुत सोशल मीडिया की अगर बात करें तो पहले ज़माने में सोशल मीडिया था नहीं तो हम अपने बात नहीं पहुँचा सकते है। अब हमारे पास सोशल मीडिया छे, हम हमारे पास इंस्टाग्राम और बहुत बहुत अलग अलग तरीका छन, जैसे हम अपनी बात जो छन हम जनमानस तक पहुँचा सकते। तो युवा पीढ़ी अगर करना चाहती तो अगर मतलब सोशल मीडिया बहुत अच्छे तरीके से चलाना चाहती, मतलब यूज़ कर दी, तो तय सोशल मीडिया से बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करो, मतलब उसका गलत उपयोग ना हो। अब हम सवाल उठाते हैं कि इंस्टाग्राम और ये सब बंद हो जाना चाहिए, नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम तो बहुत अच्छा माध्यम है, या सोशल मीडिया तो बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बात को पहुंचाने का। अगर आज की युवा पीढ़ी चाहती है कि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं तो सोशल मीडिया का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करें, और सबसे बड़ी बात है संगठित होकर करें। मतलब जन कुछ जन जो अपनी मतलब आज सुबह में देखो तो कि कोई जन जो पलायन पर बात छन करना, कोई जन जो आपदाओं पर छन बात, सबसे बड़ी चीज यह होगी कि जो लोग वर्षों पीढ़ी मिले नहीं, आपस में बातचीत नहीं, दूर दराज का किसी ना आते जापान हम मिनटों में बात करना चाह, सारी दुनिया हमारे मुट्ठी में बंद वहीं छे। और ते जमाने में एक जमाने जो एक हवाई पत्रक थे एक लिफाफा लेने दिल्ली जान पड़ सो मिले थे पहले लिए मेरे मां बताऊं कि तेरे बाबू याद छिटो पड़ना थे हमें, बोल या मतलब याद ही लगो तो बिल्कुल पैदल पैदल जान तो बिल्कुल सही बात। और हमारे गांव में तब जब पीसो की बात आई, पीसो खुली ना तो सारा दिन मानता कि बैठ जाए को वाले जो कनेक्टिविटी बोलो कट गई और नेट चली गए और वो बैठा रहना। अब सचे रही 1 घंटा तक बैठो तक भाई नौकरी वाला आदमी चले, लेकिन कथा बड़ी भावनाएं तीर्थ जनी भावनाएं थी, किसी बैठा रहता था कि आज तकनीकी आज मतलब ये छे कि हमारे पास छे मतलब ये माध्यम छे कि हम जुड़ सकते हैं, बट हम जुड़ नहीं चाहते। जी 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 तो ये बात मतलब बहुत बढ़िया बात आपन बोली, अच्छे सुझाव देनी, बहुत सुंदर सुझाव हमारी आने वाली पीढ़ी थे। और सुजान जी, क्योंकि अब समय धीरे धीरे समाप्ति की तरफ से, आपका कोई विशेष विचार और विशेष कोई रचना चाहता अंत में एक सुंदर सी भाव लिखते हैं रेडियो केदार का श्रोताओं थे आप सुनाला मेरे निवेदन रहा। तो मतलब यह मेरी कविता है, छोटी सी मतलब कविता है, ज़्यादा नहीं, या मतलब जन भूखानों ने बात चनम का या छोटे मतलब जी सारी चीज़ हमारी छूटनी जन तो तों के लेकर मतलब तों की बात उमर या छोटी छोटी मतलब कविता है मेरी कि देवतों की भूमि में कि उचाणु नी धरला ना ढोंगा पूजेला, उचाणु नी धरला ना ढोंगा पूजेला, देवतों की भूमि में जब देवता नहीं रला, मतलब जब मन के नहीं रला तो देवता का ढोंगा पूजाणु। सेवा बात है कि उचाणु नी धरला ना ढोंगा पूजेला, देवतों की भूमि में जब देवता नहीं रला, सारी सगोड़ी फुंगड़ी अरपाती माटी हमारी पुरखों के थाती, सारी सगोड़ी फुंगड़ी अरपाती माटी हमारी पुरखों के थाती, बिकदी जो राली इन्हीं सदानी नांगी या धरती पिटली तब छाती, बिकदी जो राली इन्हीं सदानी नांगी या धरती पिटली तब छाती, निशान नी चढ़ला ना घेणा सुनला, निशान नी चढ़ला ना घेणा सुनला, देवतों की भूमि में देवता नहीं रला, देवतों की भूमि में जब देवता नहीं रला, कफू नि बसलू न घुगती घुराली, कफू नि बसलू न घुगती घुराली, कोदा की रोटी न पकली कंडाली, कफू न बसलू न घुगती घुराली, कोदा की रोटी न पकली कंडाली, बाटा और घाटा जब ये नहीं बिकला, बाटा और घाटा जब ये नहीं बिकला, दीदी भूली कख बिसोनी लगा ली, दीदी और भूली कख बिसोनी लगा ली, डोर न थाली न हुड़का सुनला, डोर न थाली न हुड़का सुनला, देवतों की भूमि में देवता नहीं रला, देवतों की भूमि में जब देवता नहीं रला, ब्याखुनी को घाम बॉडी जुआलू, ब्याखुनी को घाम बॉडी जुआलू, रात में गैणु के बाटा दिखालू, पहले यहाँ तो बल्कि गैणु देखा सुबह तो बल बाट रत ब्याणो तो अद आधा केवल रत ब्याणो बोल जाए एक सुबेर में और एक अधरात्य में ऑन छो कि बोले आधे रात मतलब टाइम टाइम दिया जन निनियर बास था तो पता चल जाता कि सही टाइम हो गया। ब्याखुनी को घाम बॉडी जुआलू, रात में गैणु के बाटा दिखालू, गार्ड को छेलू तब कै पर सरालू, गार्ड को छेले तब कै पर सरालू, कांडू किन गोड़ी को के हाथ बिणालू, कांडू किन गोड़ी को के हाथ बिणालू, मोरू ना बांझ का फांगा कटेला, देवतों की भूमि में जब देवता निरला, देवतों की भूमि में जब देवता निरला। और आखिरी कुछ लाइन है कि पसवानी नचला न देवतों की थाल, पसवानी नचला न देवतों की थाल, न ओसी की राती न मंगसिरे बगवाल, पसवानी नचला न देवतों की थाल, न ओसी की राती न मंगसिरे बगवाल, इगास में भैलू बिखे हाथ खोजालू, चैत में हरियाली को साटी जमालू, चैत में हरियाली को साटी जमालू, ब्यो की पोणखी न फांटा बटला, ब्यो की पोणखी न फांटा बटला, देवतों की भूमि में जब देवता नहीं रला, देवतों की भूमि में जब देवता नहीं रला। मतलब ये नहीं अगर चन रलू मतलब हम अपनी संस्कृति से बिसरा रहा तो बस ये हमारी संस्कृति फिर विरासत ना इतिहास हो जाएगी। तो हमारी कोशिश ये वही चाहिए कि हमारी संस्कृति बची रहो, हमारा गाँव गुठियार सब बचा रहो और तनी रहो जन छें। बहुत बहुत स्वागत है आपको रेडियो केदार का स्टूडियो में। एक बार फिर से हम भाई सुदान सिंह केंद्र जी को बहुत बहुत स्वागत करदा। श्रोताओं आपन सुने न
कि अपनी मातृभाषा में जय जय रूप में बीतों की जो पीड़ा है उन अपना भाव लेखिक थे आप लोग थे सुने न। बहुत ही सुंदर एक अच्छा गीतकार का रूप में भी है न, गीत भी लिख देना और साथ साथ में गढ़वाली में अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी पकड़ है। लगातार मंचों की शोभा बना रहे। आज आप स्टूडियो में बहुत अच्छी लगी। आप तो ये मन करना हो कि आप ऐसे सुन दे रहा हूँ लेकिन समय की अपनी परिधि बंदी और रेडियो केदार का स्टूडियो में आपन हमारा जितना भी श्रोता चंत होते हैं बहुत सुंदर रूप से बात सुनाई। आपकी भावनाओं से हमारा और आने वाले पीढ़ी का लोग वर्तमान समय का जो नौजवान छन आने वाली पीढ़ी तो प्रेरित होली लेकिन वर्तमान में भी जो निरर्थक बैठे छन हमारा नौजवान युवा साथी छन जो अपनी ऊर्जा को अपव्यय है की जगह करना तो लोग तो भी एक चिंतन जागृत हो लो अपनी संस्कृति का प्रति अपनी बोली भाषा का प्रति अपने लोगों का प्रति ही भूमि का प्रति कि ये को कथा बड़ो कर्ज कथा बड़ो ऋण मनी धरती को देना तो भावनाओं लिखते हैं विश्व प्रेरित हो लो निश्चित रूप से। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो के आभार व्यक्त करता हूं।